अब हम द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर का दूसरा भाग देखने जा रहे हैं। अगर आपने अब तक पार्ट 1 न देखा हो तो प्लीज देख लीजिए। हम शुरू करते हैं। अध्याय 11, आम निवेशकों के लिए सुरक्षा विश्लेषण, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर में बेंजामिन ग्राहम ने इस अध्याय में बताया है कि आम निवेशकों को स्टॉक्स और कंपनियों का विश्लेषण कैसे करना चाहिए। यह अध्याय उन लोगों के लिए खास है जो पेशेवर विश्लेषक नहीं है लेकिन समझदारी से निवेश करना चाहते हैं। एक, सुरक्षा विश्लेषण क्या है? सुरक्षा विश्लेषण का मतलब है कि किसी कंपनी के वित्तीय विवरण, बैलेंस शीट, लाभ हानि खाता और अन्य महत्वपूर्ण आंकड़ों का अध्ययन करना। यह समझने में मदद करता है कि कोई स्टॉक निवेश के लिए सुरक्षित और लाभदायक है या नहीं। ग्राहम के अनुसार अच्छे निवेशक को यह समझना चाहिए: कंपनी की वित्तीय स्थिति, क्या कंपनी के पास पर्याप्त नकदी और संपत्ति है? प्रॉफिटेबिलिटी, क्या कंपनी लगातार मुनाफा कमा रही है? डेट, क्या कंपनी बहुत अधिक कर्ज में डूबी है? दूसरी, स्टॉक की कीमत बनाम मूल्य, प्राइस वर्स वैल्यू। ग्राहम बताते हैं कि स्टॉक की कीमत और वास्तविक मूल्य में अंतर होता है। बाजार में स्टॉक्स की कीमतें ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन निवेशक को उनके वास्तविक मूल्य पर ध्यान देना चाहिए। यदि कोई स्टॉक अपने असली मूल्य से कम दाम पर मिल रहा है तो उसे खरीदना एक अच्छा निर्णय हो सकता है। यह वही अवधारणा है जिसे ग्राहम मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहते हैं। 3 महत्वपूर्ण वित्तीय आंकड़े। ग्राहम बताते हैं कि एक निवेशक को निम्नलिखित आंकड़ों को देखना चाहिए। 1, प्रति शेयर आय, अर्निंग्स पर शेयर, ईपीएस। यह दर्शाता है कि कंपनी प्रति शेयर कितना मुनाफा कमा रही है। लगातार बढ़ता हुआ ईपीएस एक अच्छे व्यवसाय का संकेत है। 2, पीई अनुपात, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो, पीई रेशियो। यह दर्शाता है कि स्टॉक की वर्तमान कीमत उसकी प्रति शेयर आय, ईपीएस के मुकाबले कितनी है। यदि पीई अनुपात बहुत अधिक है तो स्टॉक महंगा हो सकता है। कम पीई अनुपात वाले स्टॉक्स आमतौर पर सस्ते होते हैं और उनमें ग्रोथ की संभावना होती है। 3, अंशधारकों की इक्विटी पर रिटर्न, रिटर्न ऑन इक्विटी, आरओई। यह मापता है कि कंपनी अपने शेयर धारकों की पूंजी का कितनी अच्छी तरह उपयोग कर रही है। उच्च आरओई का मतलब है कि कंपनी कुशलतापूर्वक काम कर रही है। 4, निवेशकों के लिए सुरक्षा विश्लेषण के 4 नियम। ग्राहम आम निवेशकों को निम्नलिखित 4 नियम अपनाने की सलाह देते हैं। 1, किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले उसका पूरा विश्लेषण करें। 2, किसी भी कंपनी के केवल मुनाफे पर ध्यान न दें, बल्कि उसके कर्ज, कैश फ्लो और प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति को भी देखें। 3, लॉन्ग टर्म निवेश करें और छोटे मोटे बाजार उतार चढ़ाव से प्रभावित न हो। 4, हमेशा मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ निवेश करें, यानी सस्ते और अच्छी गुणवत्ता वाले स्टॉक्स को खरीदें। इस अध्याय में ग्राहम ने निवेशकों को बताया है कि बिना जटिल गणनाओं में पड़े भी एक आम निवेशक समझदारी से निवेश कर सकता है। उन्होंने समझाया कि कैसे सुरक्षा विश्लेषण के सरल सिद्धांतों का पालन करके एक निवेशक अपने जोखिम को कम कर सकता है और लंबे समय में अच्छा रिटर्न कमा सकता है। अध्याय 12, प्रति शेयर आय पर विचार करने योग्य बातें। अध्याय 12 में बेंजामिन ग्राहम यह समझाते हैं कि निवेशकों को प्रति शेयर आय यानी अर्निंग्स पर शेयर एप्सों को कैसे देखना चाहिए और इसके आधार पर निवेश के निर्णय लेने में किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। 1, प्रति शेयर आय ईपीएस का भ्रम। बहुत से निवेशक ईपीएस को कंपनी की वित्तीय सेहत का सबसे महत्वपूर्ण पैमाना मानते हैं, लेकिन ग्राहम चेतावनी देते हैं कि यह पूरी सच्चाई नहीं दिखाता। ईपीएस बढ़ने का मतलब हमेशा यह नहीं होता कि कंपनी असल में अधिक मुनाफा कमा रही है। 2, अकाउंटिंग में हेरफेर, अकाउंटिंग मैनिपुलेशन। कंपनियां अपनी आय को अधिक दिखाने के लिए अलग अलग अकाउंटिंग तकनीकों का इस्तेमाल कर सकती हैं। गैर आवर्ती लाभ या अस्थायी आय को भी ईपीएस में जोड़ा जा सकता है, जिससे निवेशक भ्रमित हो सकते हैं। डिप्रीशिएशन, इन्वेंट्री वैल्यूएशन और टैक्स स्ट्रेटेजी जैसी चीजों से भी ईपीएस प्रभावित होता है। 3, स्थिरता और औसत आय पर ध्यान दें। ग्राहम सुझाव देते हैं
कि केवल 1 या 2 साल की ईपीएस ग्रोथ देखने के बजाय कम से कम 10 साल की औसत आय का विश्लेषण करें। कंपनियों की लंबी अवधि की कमाई क्षमता को समझना जरूरी है ताकि अस्थायी उतार चढ़ाव के प्रभाव को कम किया जा सके। 4. अस्थायी और स्थायी आय में अंतर। कुछ कंपनियां एक बार होने वाली बड़ी डील, संपत्ति की बिक्री या अस्थायी सरकारी सब्सिडी से अधिक मुनाफा दिखा सकती है। ग्राहम कहते हैं कि निवेशकों को यह समझने की जरूरत है कि कौन सी आय स्थायी है और कौन सी केवल अस्थायी लाभ है। 5. कमाई की गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स। ईपीएस को अकेले देखने की बजाय निवेशकों को कंपनी की कैश फ्लो स्टेटमेंट, डेट लोड और व्यापार मॉडल को भी देखना चाहिए। अगर कंपनी अपने मुनाफे को बढ़ाने के लिए बार बार कर्ज ले रही है तो उसकी ईपीएस ग्रोथ टिकाऊ नहीं हो सकती। 6. ग्रोथ रेट एंड पीआई रेशियो। निवेशकों को ईपीएस के साथ साथ प्राइस टू अर्निंग रेशियो का भी मूल्यांकन करना चाहिए। अगर कोई कंपनी बहुत अधिक पीआई रेशियो पर ट्रेड कर रही है तो इसका मतलब हो सकता है कि बाजार में अधिक उम्मीदें हैं लेकिन वास्तविक ग्रोथ इतनी अच्छी न हो। ग्राहम मार्जिन ऑफ सेफ्टी यानी सुरक्षा मार्जिन को ध्यान में रखने की सलाह देते हैं, जिसका मतलब है कि हमें तभी निवेश करना चाहिए जब शेयर की कीमत उसकी वास्तविक वैल्यू से कम हो। मुख्य सीख: ईपीएस को अकेले देखने की बजाय पूरी बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट का विश्लेषण करें। कंपनियों की कम से कम 10 साल की औसत आय को देखें ताकि अस्थायी उतार चढ़ाव का प्रभाव कम हो। अकाउंटिंग ट्रिक्स से बचें। एक बार होने वाले लाभ और वास्तविक आय में अंतर करें। निवेश करने से पहले मार्जिन ऑफ सेफ्टी पर ध्यान दें, जिससे जोखिम कम हो। अध्याय 12 में ग्राहम यह बताते हैं कि केवल ईपीएस पर निर्भर रहकर निवेश करना खतरनाक हो सकता है। निवेशकों को चाहिए कि वे संपूर्ण वित्तीय स्थिति का विश्लेषण करें और लंबी अवधि की स्थिरता को प्राथमिकता दें। अध्याय 13। 4. सूचीबद्ध कंपनियों की तुलना। इस अध्याय में बेंजामिन ग्राहम ने 4 अलग-अलग कंपनियों का विश्लेषण करके यह दिखाया है कि एक समझदार निवेशक को कंपनियों का तुलनात्मक अध्ययन कैसे करना चाहिए। वह हमें यह सिखाते हैं कि वित्तीय विवरणों का सही ढंग से विश्लेषण करके एक ठोस निवेश निर्णय कैसे लिया जाए। पहली, सही कंपनियों का चयन कैसे करें। ग्राहम ने 4 कंपनियों को चुना और उनके वित्तीय प्रदर्शन, लाभ, बैलेंस शीट और विकास की संभावनाओं का तुलनात्मक अध्ययन किया। उनका मुख्य उद्देश्य यह दिखाना था कि कम कीमत पर उच्च गुणवत्ता वाली कंपनियों को कैसे पहचाना जाए। 2. वित्तीय प्रदर्शन की तुलना। ग्राहम ने इन कंपनियों के प्रति शेयर आय, ईपीएस, लाभ मार्जिन, बैलेंस शीट स्थिरता और लाभांश भुगतान का विश्लेषण किया। जिन कंपनियों का वित्तीय प्रदर्शन अस्थिर था, उन्हें उन्होंने जोखिम भरा माना। जो कंपनियां लगातार मुनाफा कमा रही थी और वित्तीय रूप से मजबूत थी, उन्हें बेहतर निवेश विकल्प बताया। 3. सुरक्षा का मार्जिन। ग्राहम ने यह समझाया कि कम मूल्यांकन वाली कंपनी जिसमें अच्छा लाभ मार्जिन हो, वह एक सुरक्षित निवेश हो सकती है। उच्च मूल्यांकन वाली कंपनियां, भले ही उनका प्रदर्शन अच्छा हो, अधिक जोखिमपूर्ण हो सकती है। 4. कंपनी प्रबंधन और स्थिरता। निवेश से पहले यह देखना जरूरी है कि कंपनी का प्रबंधन कितना विश्वसनीय और अनुभवी है। यदि किसी कंपनी के पास बहुत ज्यादा कर्ज है और प्रबंधन सही निर्णय नहीं ले रहा, तो वह कंपनी जोखिम भरी हो सकती है। इस अध्याय से सीखने योग्य बातें। मजबूत वित्तीय स्थिति वाली कंपनियों में निवेश करें। केवल ब्रांड नाम देखकर निवेश न करें, बल्कि बैलेंस शीट और वित्तीय आंकड़ों को भी जांचें। कंपनी का मूल्यांकन कम हो लेकिन उसकी आय और लाभ स्थिर हो, तो वह बेहतर निवेश विकल्प हो सकता है। कर्ज में डूबी कंपनियों से बचें, क्योंकि वे वित्तीय संकट में आ सकती है। शेयर बाजार में निवेश करने से पहले तुलनात्मक अध्ययन करना जरूरी है। निष्कर्ष: इस अध्याय में बेंजामिन ग्राहम ने दिखाया कि कैसे एक समझदार निवेशक को वित्तीय विश्लेषण, तुलनात्मक अध्ययन और सुरक्षा के मार्जिन के आधार पर निवेश करना चाहिए। यदि कोई निवेशक इन सिद्धांतों को अपनाता है, तो वह जोखिम से बचते हुए बेहतर रिटर्न कमा सकता है। अध्याय 14।
रक्षात्मक निवेशक के लिए स्टॉक चयन। यह अध्याय विशेष रूप से उन निवेशकों के लिए लिखा गया है जो जोखिम से बचना चाहते हैं और सुरक्षित स्थिर रिटर्न प्राप्त करना चाहते हैं। ग्राहम ने ऐसे निवेशकों को डिफेंसिव इन्वेस्टर यानी रक्षात्मक निवेशक कहा है। यह निवेशक वह होते हैं जो स्टॉक्स को सावधानीपूर्वक चुनना चाहते हैं और अधिक रिस्क नहीं लेना चाहते। ग्राहम ने यहां रक्षात्मक निवेशकों के लिए स्टॉक चयन के 6 महत्वपूर्ण नियम दिए हैं। आइए इन्हें विस्तार से समझें। 1. साइज ऑफ द कंपनी। रक्षात्मक निवेशकों को बड़ी और स्थिर कंपनियों में निवेश करना चाहिए। छोटी कंपनियां अधिक अस्थिर होती हैं और उनका फेल होने का खतरा ज्यादा होता है। इसलिए ग्राहम ने उन कंपनियों में निवेश करने की सलाह दी है जिनका एनुअल सेल्स कम से कम इंडस्ट्रियल कंपनीज के लिए $100 मिलियन से अधिक हो। यूटिलिटी कंपनीज के लिए कोई न्यूनतम सीमा नहीं दी गई है क्योंकि ये स्वाभाविक रूप से स्थिर होती है। 2. फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ द कंपनी। कंपनी की बैलेंस शीट मजबूत होनी चाहिए। ग्राहम ने सुझाव दिया कि कंपनी के पास पर्याप्त करंट एसेट्स होनी चाहिए ताकि वह अपने करंट लायबिलिटीज को आसानी से चुका सके। औद्योगिक कंपनियों का कर्ज उनकी कुल परिसंपत्तियों के 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। 3. अर्निंग स्टेबिलिटी। कंपनी को पिछले 10 वर्षों में लगातार प्रॉफिट कमाना चाहिए। यदि किसी कंपनी को बार बार नुकसान होता है तो यह निवेश के लिए उपयुक्त नहीं है। 4. डिविडेंड रिकॉर्ड। ग्राहम ने उन कंपनियों में निवेश करने की सलाह दी है जो लगातार डिविडेंड दे रही है। इससे पता चलता है कि कंपनी लाभ कमा रही है और शेयरधारकों को भी इसका लाभ दे रही है। 5. अर्निंग्स ग्रोथ। ग्राहम ने सुझाव दिया कि कंपनी की प्रति शेयर आय पिछले 10 वर्षों में कम से कम 33% बढ़नी चाहिए। इससे पता चलता है कि कंपनी धीरे धीरे लेकिन स्थिर रूप से बढ़ रही है। 6. उचित मूल्यांकन। ग्राहम ने कहा कि निवेशक को कंपनी के शेयर की कीमत और उसकी कमाई व नेटवर्थ की तुलना करनी चाहिए। पीई रेशियो हाफ, स्टॉक की कीमत ईपीएस, यह 15 से अधिक नहीं होना चाहिए। प्राइस टू बुक रेशियो हाफ, स्टॉक की कीमत प्रति शेयर बुक वैल्यू, यह 1.5 से अधिक नहीं होना चाहिए। ग्राहम का यह अध्याय यह सिखाता है कि एक रक्षात्मक निवेशक को उच्च गुणवत्ता, स्थिर आय और कम जोखिम वाले शेयरों का चयन करना चाहिए। इस रणनीति को अपनाकर निवेशक जोखिम को कम कर सकते हैं, लंबे समय तक अच्छा और स्थिर रिटर्न कमा सकते हैं, आर्थिक संकट में भी अपने निवेश को सुरक्षित रख सकते हैं। अध्याय 15. उद्यमी निवेशक के लिए स्टॉक चयन। यह अध्याय उन निवेशकों के लिए है जो बाजार को गहराई से समझकर, विश्लेषण करके और मेहनत करके अधिक रिटर्न कमाना चाहते हैं। ग्राहम ने कुछ महत्वपूर्ण मानदंड दिए हैं जिनका पालन करके उद्यमी निवेशक कम जोखिम में उच्च लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ग्राहम का स्टॉक चयन मानदंड। ग्राहम ने डिफेंसिव इन्वेस्टर और एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर के लिए अलग अलग रणनीतियां बताई है। उद्यमी निवेशकों को उन कंपनियों में निवेश करना चाहिए जो मजबूत लेकिन अंडर वैल्यूड है। इसके लिए ग्राहम ने निम्नलिखित मापदंड सुझाए हैं। 1. उचित आकार की कंपनियां चुनें। ग्राहम ने बहुत छोटी कंपनियों में निवेश करने से बचने की सलाह दी क्योंकि उनमें अस्थिरता अधिक होती है। मध्यम या बड़ी कंपनियां वित्तीय रूप से अधिक स्थिर होती हैं। 2. मजबूत वित्तीय स्थिति। कंपनी का वर्तमान अनुपात कम से कम 1.5 होना चाहिए। लॉन्ग टर्म डेट कंपनी की कुल संपत्ति का 110% से अधिक नहीं होना चाहिए। 3. कम कीमत पर उच्च लाभांश देने वाली कंपनियां चुनें। ग्राहम ने ऐसी कंपनियों में निवेश करने की सलाह दी जिनका पीई रेशियो 9 से कम हो। इससे यह सुनिश्चित होता है कि स्टॉक 9 से कम पीई रेशियो वाली कंपनियों में निवेश करें। ओवरप्राइस नहीं है। 4. स्थिर आय। कंपनी का पिछले 10 वर्षों में सकारात्मक ईपीएस होना चाहिए। अस्थिरता से बचने के लिए निरंतर लाभ वाली कंपनियां बेहतर होती हैं। 5. लगातार लाभांश देने वाली कंपनियां चुनें। ग्राहम के अनुसार कम से कम 20 वर्षों तक नियमित रूप से लाभांश देने वाली कंपनियां सुरक्षित निवेश हो सकती है। यह दर्शाता है कि कंपनी का वित्तीय प्रबंधन मजबूत है। 6.
सस्ता और अंडरवैल्यूड स्टॉक चुनें। ग्राहम ने कहा कि निवेशकों को आंतरिक मूल्य से कम कीमत पर स्टॉक्स खरीदने चाहिए। यदि किसी स्टॉक का पीई 10 है और पीबी 2 है, तो इसका गुणनफल 20 होगा, जो ग्राहम की सीमा 22.5 से कम है। ऐसे स्टॉक निवेश के लिए अच्छे हो सकते हैं। 7. नेट स्टॉक्स। ग्राहम ने उन कंपनियों में निवेश की सलाह दी जिनकी नेट करंट एसेट वैल्यू उनकी मार्केट कीमत से अधिक हो। यह दर्शाता है कि स्टॉक बहुत सस्ता और कम जोखिम वाला है। उद्यमी निवेशकों के लिए ग्राहम की सलाह: 1. वैल्यू पर ध्यान दें। उच्च संभावनाओं वाले स्टॉक्स खोजें जो अब भी सस्ते मिल रहे हों। 2. बाजार की भावनाओं से प्रभावित न हो। स्टॉक खरीदने और बेचने के लिए सिर्फ तथ्यों और आंकड़ों पर ध्यान दें। 3. धैर्य बनाए रखें। जब तक स्टॉक की सही कीमत नहीं मिलती, तब तक इंतजार करें। 4. अनुसंधान करें। कंपनी की बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट की पूरी जांच करें। ग्राहम के अनुसार, यदि आप एक उद्यमी निवेशक हैं, तो आपको मेहनत करके ऐसे स्टॉक्स खोजने होंगे जो उनकी आंतरिक कीमत से कम पर मिल रहे हो। इस रणनीति का पालन करके निवेशक अपने पोर्टफोलियो में जोखिम को कम कर सकते हैं और दीर्घकालिक लाभ कमा सकते हैं। अध्याय 16, कन्वर्टिबल इश्यूज और वारंट्स। यह अध्याय कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज और वारंट्स के बारे में विस्तार से चर्चा करता है। बेंजामिन ग्राहम बताते हैं कि ये निवेशकों के लिए कैसे आकर्षक हो सकते हैं, लेकिन साथ ही इनमें जोखिम भी होता है। 1. कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज क्या होती है? कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज वे बॉन्ड्स या प्रेफरेंस शेयर होते हैं जिन्हें भविष्य में इक्विटी शेयर्स में बदला जा सकता है। ये कंपनियां निवेशकों को लुभाने के लिए जारी करती है ताकि उन्हें कम ब्याज दर पर फंड मिल सके। फायदे: निवेशक को ब्याज या डिविडेंड की सुरक्षा मिलती है। भविष्य में शेयर की कीमत बढ़ने पर निवेशक उसे इक्विटी में बदल सकता है और लाभ कमा सकता है। नुकसान: कन्वर्जन ऑप्शन के कारण कंपनियां आमतौर पर कम ब्याज ऑफर करती है। यदि स्टॉक की कीमत गिरती है तो निवेशक फंस सकता है और उसे कम रिटर्न मिलेगा। कंपनियां अक्सर इनका उपयोग अपने शेयर धारकों की हिस्सेदारी कम करने के लिए करती हैं। 2. वारंट्स क्या होते हैं? वारंट्स एक प्रकार के ऑप्शंस होते हैं जो निवेशकों को भविष्य में एक निश्चित मूल्य पर कंपनी के शेयर खरीदने की अनुमति देते हैं। फायदे: अगर कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ता है तो वारंट होल्डर सस्ते दाम में शेयर खरीदकर मुनाफा कमा सकता है। निवेशक कम लागत पर कंपनी में संभावित हिस्सेदारी प्राप्त कर सकता है। नुकसान: यदि शेयर प्राइस वारंट की स्ट्राइक प्राइस से कम रहती है तो वारंट्स बेकार हो सकते हैं। वारंट्स आमतौर पर बिना किसी गारंटी के होते हैं, इसलिए उनका मूल्य बहुत अस्थिर होता है। कंपनियां इन्हें पूंजी जुटाने के लिए जारी करती है, लेकिन यह अक्सर अल्पकालिक निवेशकों को आकर्षित करता है। 3. ग्राहम का नजरिया: सावधानी जरूरी है। बेंजामिन ग्राहम का मानना था कि इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज और वारंट से बचना चाहिए या बहुत सावधानी से इनमें निवेश करना चाहिए। उनका मुख्य तर्क: ये निवेश आमतौर पर कंपनी के फायदे के लिए डिजाइन किए जाते हैं, न कि निवेशकों के लिए। कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज में स्टॉक मार्केट के बुल रन के समय ज्यादा इश्यू किए जाते हैं, जब कंपनियां ऊंचे वैल्यूएशन पर पूंजी जुटाना चाहती है। वारंट्स एक स्पेक्युलेटिव टूल होते हैं जिनका मूल्य अत्यधिक अस्थिर रहता है। 4. एक समझदार निवेशक के लिए सलाह: यदि आप कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज में निवेश कर रहे हैं तो यह सुनिश्चित करें कि वे मजबूत वित्तीय स्थिति वाली कंपनियों द्वारा जारी किए गए हैं। वारंट से बचना ही बेहतर होता है क्योंकि वे जोखिम भरे होते हैं और लॉटरी टिकट की तरह काम करते हैं। कन्वर्टिबल बॉन्ड्स को पूरी तरह इक्विटी इन्वेस्टमेंट की तरह न देखें, बल्कि इसकी बॉन्ड विशेषताओं पर ध्यान दें। सिर्फ इसलिए निवेश न करें कि कन्वर्जन से फायदा हो सकता है। पहले कंपनी की बैलेंस शीट और बिजनेस मॉडल की गहरी जांच करें। अध्याय 17, 4. अत्यंत शिक्षाप्रद केस स्टडीज। इस अध्याय में बेंजामिन ग्राहम 4 कंपनियों के वास्तविक मामलों का विश्लेषण करते हैं, जिससे यह समझने में मदद मिलती है कि निवेशकों को किन गलतियों से बचना चाहिए
और किन सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। 4 केस स्टडीज का विश्लेषण। 1. नॉर्दर्न पाइपलाइन कंपनी। यह कंपनी स्टैंडर्ड ऑयल ग्रुप की एक सहायक कंपनी थी। कंपनी के पास बड़ी मात्रा में लिक्विड एसेट्स थी, लेकिन मार्केट में इसकी कीमत कम आंकी गई थी। ग्रैहम ने दिखाया कि यदि निवेशक बैलेंस शीट का सही विश्लेषण करते तो वे इस कंपनी में छिपे मूल्य को समझ सकते थे। शिक्षा। किसी कंपनी के मूल्य को केवल स्टॉक की कीमत से नहीं आंकना चाहिए, बल्कि बैलेंस शीट और वास्तविक संपत्तियों को भी देखना चाहिए। 2. पेन सेंट्रल रेलरोड। यह अमेरिका की सबसे बड़ी रेलरोड कंपनियों में से एक थी, लेकिन दिवालिया हो गई। कंपनी का प्रबंधन कमजोर था और इसमें वित्तीय मिसमैनेजमेंट के संकेत थे। इसने अत्यधिक कर्ज लिया और अपनी वित्तीय स्थिति को संभाल नहीं पाई। शिक्षा। सिर्फ एक बड़ी कंपनी में निवेश करना ही पर्याप्त नहीं है। प्रबंधन की गुणवत्ता और वित्तीय स्थिरता का भी ध्यान रखना जरूरी है। 3. फ्लोरेंस फैब्रिक्स। यह कंपनी वर्षों तक सफल रही, लेकिन अंततः इसकी वित्तीय स्थिति खराब हो गई। स्टॉक मार्केट में इसे ज्यादा वैल्यू दी गई थी, जबकि इसके मूलभूत आंकड़े कमजोर थे। जिन निवेशकों ने बिना रिसर्च किए इसमें निवेश किया, उन्हें नुकसान हुआ। शिक्षा। किसी स्टॉक को सिर्फ उसकी लोकप्रियता के आधार पर नहीं खरीदना चाहिए, बल्कि उसके फंडामेंटल्स को ध्यान से परखना चाहिए। 4. ई एंड पी सुपरमार्केट। यह अमेरिका की सबसे बड़ी सुपरमार्केट श्रृंखलाओं में से एक थी। कंपनी के स्टॉक की कीमत बहुत कम आंकी गई थी, हालांकि इसकी बैलेंस शीट मजबूत थी। बाद में जब निवेशकों ने इसकी सही कीमत को पहचाना, तो स्टॉक ने अच्छा प्रदर्शन किया। शिक्षा। यदि कोई कंपनी मजबूत वित्तीय स्थिति में है, लेकिन बाजार में कम आंकी जा रही है, तो यह एक अच्छा निवेश अवसर हो सकता है। मुख्य सीख। 1. बैलेंस शीट और वित्तीय विवरणों का गहराई से विश्लेषण करें। 2. किसी कंपनी की लोकप्रियता पर नहीं, बल्कि उसके मूलभूत आंकड़ों पर ध्यान दें। 3. प्रबंधन की गुणवत्ता और वित्तीय अनुशासन को समझें। 4. कम आंकी गई कंपनियों की पहचान करें और अवसरों का लाभ उठाएं। 5. दिवालिया होने की संभावना वाली कंपनियों से बचें। यह अध्याय निवेशकों को सिखाता है कि सतर्कता और गहन विश्लेषण के बिना शेयर बाजार में सफलता प्राप्त करना मुश्किल है। अध्याय 18। 8 जोड़ी कंपनियों की तुलना। बेंजामिन ग्राहम की निवेश के प्रति व्यावहारिक सोच को दर्शाता है। इस अध्याय में वे यह समझाने की कोशिश करते हैं कि कैसे दो समान दिखने वाली कंपनियों के प्रदर्शन में बड़ा अंतर हो सकता है और यह अंतर निवेशकों के लिए क्या सीख लेकर आता है। एक अध्याय का मुख्य उद्देश्य। अध्याय में ग्राहम ने 8 कंपनियों के जोड़े का विश्लेषण किया है, जिनमें से प्रत्येक जोड़ी में 2 कंपनियां एक ही इंडस्ट्री से संबंधित थी। हालांकि उनके वित्तीय प्रदर्शन, प्रबंधन की गुणवत्ता और निवेशकों के प्रति उनका दृष्टिकोण अलग था। ग्राहम ने यह दिखाने की कोशिश की कि केवल सतही समानताओं के आधार पर कंपनियों में निवेश करना सही रणनीति नहीं है। इसके बजाय हमें वित्तीय रिपोर्ट्स, बैलेंस शीट और कंपनी की दीर्घकालिक रणनीतियों को गहराई से समझना चाहिए। 2. 8 जोड़ी कंपनियों का विश्लेषण। ग्राहम ने कुल 8 जोड़ी कंपनियों की तुलना की, लेकिन सभी का नाम किताब में स्पष्ट रूप से नहीं दिया गया है। इन जोड़ों को चुनने का मुख्य कारण यह था कि ये कंपनियां उद्योग में समान थी, लेकिन उनके फंडामेंटल और प्रदर्शन में बड़ा अंतर था। हर जोड़ी में एक कंपनी ने निवेशकों को अच्छा रिटर्न दिया, जबकि दूसरी कंपनी में गंभीर वित्तीय समस्याएं थी। ग्राहम ने इस तुलना के जरिए यह बताया कि एक समझदार निवेशक को किन कारकों पर ध्यान देना चाहिए। 3. प्रमुख सीखें और अंतर्दृष्टि। केवल लोकप्रियता के आधार पर निवेश न करें। कुछ कंपनियां बाजार में अधिक प्रसिद्ध हो सकती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वे वास्तव में अच्छी निवेश संभावनाएं प्रदान करेंगी। ग्राहम बताते हैं कि निवेशकों को केवल कंपनी के नाम या उसकी लोकप्रियता पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। वित्तीय आंकड़ों का गहन विश्लेषण करें। बैलेंस शीट, लाभ हानि खाता और अन्य वित्तीय आंकड़ों का अध्ययन करना जरूरी है। केवल स्टॉक की कीमत बढ़ने के ट्रेंड को देखकर निवेश करना एक गलत रणनीति हो सकती है।
प्रबंधन और नीति का महत्व। ग्राहम ने दिखाया कि कुछ कंपनियों का प्रबंधन अपने निवेशकों की परवाह करता है, जबकि कुछ केवल अपने निजी लाभ के बारे में सोचते हैं। एक अच्छी कंपनी वही होती है जो अपने शेयरधारकों को अच्छा रिटर्न देने पर केंद्रित होती है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का पालन करें। ग्राहम हमेशा इस बात पर जोर देते हैं कि निवेशकों को ऐसे स्टॉक्स में निवेश करना चाहिए जिनमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो, यानी जो अपने वास्तविक मूल्य से कम कीमत पर मिल रहे हों। 4. यह अध्याय निवेशकों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? यह अध्याय दिखाता है कि एक ही इंडस्ट्री की दो कंपनियां कैसे अलग-अलग प्रदर्शन कर सकती है। यह निवेशकों को सावधान करता है कि उन्हें निवेश करने से पहले गहन रिसर्च करनी चाहिए। यह एक महत्वपूर्ण सबक सिखाता है कि सिर्फ नाम और ब्रांड वैल्यू देखकर निवेश करना खतरनाक हो सकता है। अध्याय 18 निवेशकों को यह सिखाने के लिए लिखा गया है कि समान लगने वाली कंपनियों में भी बहुत अंतर हो सकता है। बेंजामिन ग्राहम ने इस तुलना के माध्यम से निवेशकों को यह सिखाया कि किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले उसके फंडामेंटल्स, बैलेंस शीट और प्रबंधन की गुणवत्ता को गहराई से समझना जरूरी है। अगर आप एक स्मार्ट इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, तो सिर्फ शेयर बाजार के ट्रेंड्स के आधार पर निर्णय लेने की बजाय अच्छी कंपनियों की पहचान करने की क्षमता विकसित करें। यही इंटेलिजेंट इन्वेस्टिंग का मूल मंत्र है। अध्याय 19 शेयरधारक और प्रबंधन, डिविडेंड पॉलिसी। अध्याय 19 मुख्य रूप से शेयरधारकों और कंपनी के प्रबंधन के बीच संबंधों और डिविडेंड नीति पर केंद्रित है। यह अध्याय इस बात की गहराई से व्याख्या करता है कि कंपनियां अपने प्रॉफिट को कैसे वितरित करती है और निवेशकों को इससे कैसे फायदा हो सकता है। 1. डिविडेंड नीति का महत्व। डिविडेंड नीति का सीधा संबंध कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी और उसके फाइनेंशियल डिसीजन से होता है। ग्राहम बताते हैं कि कंपनियां आमतौर पर अपने मुनाफे को दो तरीकों से उपयोग करती है। 1. डिविडेंड का भुगतान। कंपनी अपने मुनाफे का कुछ हिस्सा सीधे शेयरधारकों को डिविडेंड के रूप में देती है। 2. री इन्वेस्टमेंट। कंपनी अपने मुनाफे को फिर से व्यापार में निवेश करती है ताकि उसका विस्तार हो और भविष्य में अधिक लाभ अर्जित किया जा सके। 2. क्या कंपनियों को डिविडेंड देना चाहिए? ग्राहम बताते हैं कि हर निवेशक चाहता है कि उसे कंपनी के लाभ में से नियमित रूप से डिविडेंड मिले, लेकिन कई कंपनियां अपने मुनाफे को रिटेन्ड अर्निंग्स के रूप में रखती है और भविष्य में ग्रोथ के लिए पुनर्निवेश करती है। कंपनियां जो स्थिर मुनाफा कमाती है, वे नियमित रूप से डिविडेंड देने की क्षमता रखती है। उच्च ग्रोथ वाली कंपनियां अक्सर डिविडेंड देने के बजाय अपने मुनाफे को व्यापार के विस्तार में लगाती है। निवेशकों को यह विश्लेषण करना चाहिए कि कंपनी का डिविडेंड भुगतान उसके दीर्घकालिक विकास पर प्रभाव डालता है या नहीं। 3. कंपनियों द्वारा डिविडेंड न देने के कारण कुछ कंपनियां यह तर्क देती है कि डिविडेंड न देकर वे शेयरधारकों के लिए अधिक मूल्य उत्पन्न कर सकती है। ग्राहम इस तर्क पर सवाल उठाते हैं और कहते हैं कि कई कंपनियां अपने लाभ का दुरुपयोग करती है। कुछ कंपनियां एक्विजिशन या एक्सपेंशन के नाम पर पैसा खर्च करती है, लेकिन इसका सीधा लाभ निवेशकों को नहीं मिलता। यदि कोई कंपनी नियमित रूप से डिविडेंड देती है, तो यह संकेत है कि कंपनी वित्तीय रूप से मजबूत और स्थिर है। 4. डिविडेंड और शेयर की कीमत का संबंध। ग्राहम बताते हैं कि एक मजबूत डिविडेंड पॉलिसी शेयर की कीमत को स्थिर रख सकती है। यदि कोई कंपनी अचानक डिविडेंड में कटौती करती है, तो इसका शेयर बाजार में नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। लंबी अवधि में अच्छा डिविडेंड भुगतान निवेशकों का भरोसा बढ़ाता है और कंपनी के शेयर को अधिक आकर्षक बनाता है। 5. एक समझदार निवेशक के लिए डिविडेंड नीति का महत्व। ग्राहम बताते हैं कि बुद्धिमान निवेशकों को डिविडेंड नीति का विश्लेषण करना चाहिए। क्या कंपनी अपने डिविडेंड भुगतान को लगातार बनाए रखती है? क्या कंपनी केवल तभी डिविडेंड देती है जब उसे अतिरिक्त लाभ हो? क्या कंपनी अपने मुनाफे को सही जगह निवेश कर रही है? यदि कोई कंपनी डिविडेंड भुगतान नहीं कर रही है, तो निवेशकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कंपनी अपने लाभ का सही उपयोग कर रही है
और इससे शेयरधारकों को भविष्य में लाभ मिलेगा। अध्याय 19 में ग्राहम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि डिविडेंड नीति निवेशकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। स्थिर और विश्वसनीय कंपनियां आमतौर पर डिविडेंड का भुगतान करती है, जिससे निवेशकों को नियमित आय मिलती है। विकासशील कंपनियां आमतौर पर मुनाफे को व्यापार में पुनर्निवेश करती है, जिससे उनके शेयरों की कीमत में वृद्धि हो सकती है। निवेशकों को किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले उसकी डिविडेंड नीति का विश्लेषण करना चाहिए, ताकि वे समझ सके कि कंपनी उनके लिए दीर्घकालिक रूप से लाभदायक होगी या नहीं। डिविडेंड निवेशकों के लिए एक महत्वपूर्ण संकेतक है। यह कंपनी की स्थिरता और वित्तीय स्थिति को दर्शाता है। डिविडेंड न देने वाली कंपनियों का सही विश्लेषण करें। यह देखें कि वे मुनाफे को सही जगह निवेश कर रही हैं या नहीं। बुद्धिमान निवेशक को केवल डिविडेंड ही नहीं, बल्कि कंपनी की पूरी वित्तीय रणनीति को समझना चाहिए। अध्याय 20 मार्जिन ऑफ सेफ्टी, निवेश का केंद्रीय सिद्धांत बेंजामिन ग्राहम की सबसे महत्वपूर्ण निवेश अवधारणा पर केंद्रित है। यह सिद्धांत बताता है कि किसी भी निवेश में संभावित जोखिम को कैसे कम किया जाए और दीर्घकालिक सफलता कैसे सुनिश्चित की जाए। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का अर्थ क्या है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब वह अंतर होता है जो किसी स्टॉक या परिसंपत्ति की आंतरिक कीमत और उसकी बाजार कीमत के बीच होता है। उदाहरण, अगर किसी कंपनी का वास्तविक मूल्य 1000 रुपये प्रति शेयर है, लेकिन बाजार में वह 700 रुपये में मिल रही है, तो 300 रुपये का अंतर मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहलाता है। यह सुरक्षा कवच देता है कि अगर आकलन में कुछ त्रुटि हो जाए, तब भी नुकसान की संभावना कम हो। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्यों जरूरी है? 1. जोखिम को कम करता है। कम कीमत पर खरीदने से संभावित नुकसान कम होता है। 2. बाजार की अस्थिरता से सुरक्षा। अगर स्टॉक की कीमतें गिरती भी हैं, तो निवेशक को ज्यादा नुकसान नहीं होगा। 3. दीर्घकालिक लाभ। समय के साथ अगर कंपनी की वास्तविक कीमत पहचानी जाती है, तो निवेशक को अच्छा रिटर्न मिलेगा। मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे लागू करें? 1. कम कीमत पर उच्च गुणवत्ता वाले स्टॉक्स खरीदें। निवेशक को ऐसे स्टॉक्स खोजने चाहिए जिनकी आंतरिक कीमत अधिक हो, लेकिन बाजार में वे सस्ते मिल रहे हो। 2. मजबूत वित्तीय स्थिति वाली कंपनियां चुनें। कंपनियों का बैलेंस शीट, प्रॉफिट मार्जिन और लोन फ्री स्थिति देखें। 3. सट्टा बाजार से बचें। ग्राहम चेतावनी देते हैं कि बिना उचित रिसर्च के स्टॉक्स खरीदना या महंगे स्टॉक्स में निवेश करना खतरनाक हो सकता है। 4. धैर्य और अनुशासन बनाए रखें। बाजार में उतार चढ़ाव होता रहेगा, लेकिन दीर्घकालिक नजरिया रखें। बेंजामिन ग्राहम का अंतिम संदेश। ग्राहम कहते हैं कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी ही बुद्धिमान निवेशक का सबसे अच्छा दोस्त है। किसी भी निवेश में जल्दबाजी न करें। हमेशा सही मूल्यांकन करें और सस्ती कीमत पर अच्छी कंपनियों में निवेश करें। भावनाओं से बचें और तर्कसंगत सोच अपनाएं। अध्याय 20 द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की सबसे महत्वपूर्ण सीखों में से एक है। यह सिद्धांत न केवल शेयर बाजार, बल्कि किसी भी प्रकार के निवेश पर लागू किया जा सकता है। जो भी निवेशक इस नियम का पालन करता है, वह लॉन्ग टर्म में अधिक सुरक्षित और लाभदायक निवेशक साबित होता है।